चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, थ्योरम नंबर 3। हम लोग 2 थ्योरम डिस्कस कर चुके अभी तक, है ना। पहला थ्योरम कौन सा था हमारा? थेल्स थ्योरम। दूसरा थ्योरम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। और तीसरा थ्योरम यहाँ पर आता है, दैट इज फॉर सिमिलैरिटी बिटवीन 2 पैरेललोग्राम्स। व्हाट आर द कंडीशन फॉर 2 पैरेललोग्राम्स टू बी सिमिलर, ठीक है ना। और हम ना इसको एक जनरल क्राइटेरिया बनाते हैं। जनरल हम लोग ना पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे, ना क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज़ करेंगे, कुछ नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ एक शब्द यूज़ करिए, पॉलीगॉन। अब आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग अगर याद आ रही हो, बेसिक लेक्चर, तो आपके दिमाग में पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा कि पॉलीगॉन सबके अब्बा जी का नाम है। जितने भी टाइप के फिगर आप जानते हैं, सबके अब्बा जी कौन है? पॉलीगॉन। तो क्यों हम उसको ट्राइंगल बोलें, क्यों उसको क्वाड्रिलेटरल बोलें, क्यों उसको पैरेललोग्राम बोलें, क्यों ट्रेपीजियम बोलें, हेक्सागन बोलें, ऑक्टागन बोलें, नोनेगन बोलें, क्यों बोलें? हम सिर्फ एक शब्द यूज़ करें, क्या? पॉलीगॉन। मैंने आपको बताया था 2 ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, सेम, एंड रेशियो ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। रेशियो, सभी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होने चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल होने चाहिए। समझ आ रहा है? ये किसके लिए बताया था? ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल खुद क्या है? पॉलीगॉन। तो ये जो नियम है ना, जो ट्राइंगल के नाम से हमने आपको चिपका दिया, ये असल में हर पॉलीगॉन के लिए वैलिड होता है, हर पॉलीगॉन। अब पैरेललोग्राम खुद क्या है? पॉलीगॉन। इसी तरह से हेक्सागन आ जाए, ऑक्टागन आ जाए, नोनेगन आ जाए, डेकागन आ जाए, कोई भी फिगर आ जाए ना, ट्रेपीजियम आ जाए, समझ रहे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, कोई भी फिगर आ जाए, सब फिगर हैं क्या एक्चुअल में? पॉलीगॉन। और 2 पॉलीगॉन के फिगर सिमिलर होंगे, उसके लिए 2 ही शर्त है। पहली शर्त क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इसको याद कर लीजिए, मैंने ट्राइंगल के लिए बताया था, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, हकीकत बताए दे रहा हूँ आपको। अलग अलग फिगर के नाम से क्यों अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, जबकि सब फिगर के अब्बा जी कौन है? पॉलीगॉन। तो इसको पॉलीगॉन के नाम से पढ़ो। अब पॉलीगॉन का जो भी बेटा आएगा, सबके साथ ये थ्योरम चिपकती चली जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, पक्का? तो 2 पॉलीगॉन के फिगर सिमिलर होंगे, कंडीशन नंबर 1, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। एंगल बराबर बराबर होने चाहिए ना, समझ आया? और सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। रेशियो शुड बी सेम, और सेम को यहाँ रेशियो सेम हो रहा है इसलिए उसको आप प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। समझ आया ना? ये 2 ही नियम है 2 पॉलीगॉन के सिमिलर होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर उस पॉलीगॉन का नाम है पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन का बेटा आ गया है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका छोटा सा प्रूफ भी हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो हमने शुरू में डिस्कस कर ली है ना, क्या होता है। मैं यहाँ पर 2 पैरेललोग्राम बना रहा हूँ ना, ध्यान से देखिएगा, किसी भी तरह का बना सकते हैं आप। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की? ये both are parallelogram. What are the basic property of a parallelogram? Opposite sides are equal as well as parallel. इसकी लंबाई बराबर होगी और साथ में ये पैरेलल भी होंगे, ये पेयर। इसी तरह से ये और ये बराबर बराबर लंबाई के होंगे और पैरेलल भी होंगे। समझ आया? तो ये वाली साइड इसके पैरेलल इक्वल, ये वाली साइड इसके पैरेलल इक्वल। और क्या प्रॉपर्टी होती है? 6 प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम के पास, गिनती में। कभी हम टाइम की वजह से आपको बता पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, 6 होती हैं गिनती में, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तो क्या हो गई कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट भी बराबर बराबर होते हैं। तीसरा, अगर मैं इसमें डायगोनल खींचूं, डायगोनल, तो दोनों डायगोनल ना म्यूचुअली बाइसेक्ट हो जाते हैं। बाइसेक्ट होने का मतलब समझ आया? अगर इस डायगोनल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इस डायगोनल की लंबाई भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, और जब दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे बीच में, तो क्या हो जाएंगे? दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे। ये वाला डायगोनल भी बाइसेक्ट, ये वाला डायगोनल भी बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? 2 बराबर बराबर टुकड़े में टूट जाना। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर का था
तो ये जब इसको बाइसेक्ट करेगा आके तो ये कितने कितने में टूट जाएगा, 5-5 में टूट जाएगा। उसी तरह से ये भी कितने कितने में टूट जाएगा, 5-5 में। तो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लेते हैं इसके डायगोनल, ये भी एक इसकी बड़ी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। ठीक बात। दूसरी चीज सुनिए, अगर मैं सिर्फ एक डायगोनल बनाऊं तो एक ट्राइंगल इधर बन जाएगा, एक ट्राइंगल उधर बन जाएगा, 2 ट्राइंगल बन जाएगा। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, कनकरेंट बोल लीजिए, सिमिलर भी होते हैं और कनकरेंट भी होते हैं। ये सब प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है, मैं उसको लिखाऊंगा नहीं, खाली बता दे रहा हूँ। ठीक है, और भी होती हैं तो उसको हम गोली मारें, अभी हमारे ज़रूरत के लिए अभी वो काफ़ी नहीं है, हमको नहीं चाहिए अभी ना, इसलिए हम बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। समझ आया? अब ये दोनों पैरेललोग्राम हैं और मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये दोनों सिमिलर हैं। उसका साइज देख रहे हैं, बड़ा है, इसका साइज छोटा है। साइज क्या मैटर करता है? अगर साइज भी बराबर हो जाता तो दोनों क्या हो जाते, कॉन्ग्रुएंट। साइज डिफरेंट है अगर इसके एंगल आपस में बराबर हो गए, कौन से, करस्पॉन्डिंग। साइड्स का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल हो गया, बराबर हो गया साइड्स का रेशियो, तो दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं ना, कॉन्ग्रुएंट के लिए शर्त क्या है, एंगल तो बराबर होने चाहिए ही, साथ में साइड्स भी बराबर होना चाहिए, तो फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे। और साइड्स बराबर नहीं है, साइड्स का रेशियो बराबर है, तो फिर क्या हो जाएंगे ये, सिमिलर। यही छोटा सा भेदभाव होता है सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है ना, यहां तक समझ गए? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बोलो बेटा एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा उस फिगर में, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल पी, बोलते चलिए। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन, एंगल क्यू ना। इसी तरह से एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल एस। इसी तरह से एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सेट समझ में आया करस्पॉन्डिंग एंगल का। करस्पॉन्डिंग पेयर तो आप बता ही सकते हैं, कौन सा, एडी का करस्पॉन्डिंग कौन, पीएस। ठीक है ना, समझ आया? इसी तरह से बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन, इसी तरह से एबी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन, पीक्यू। और सीडी का करस्पॉन्डिंग साइड ऐसा। ठीक है, पहचान लिए ना करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि नहीं पहचान पाए, बोलिए जोर से, पहचान लिए? पक्का, पक्का ना? ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, क्या प्रूव करना, दोनों ट्राइंगल को, दोनों पैरेललोग्राम को सिमिलर बनाना। ठीक है, और सिमिलर कब होते हैं, याद रखिए, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है। ठीक है ना, तो टू प्रूव क्या करना है हमको, ध्यान से देखिए ना। टू प्रूव क्या नाम है इसका, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD, दिस इज सिमिलर टू पैरेललोग्राम, क्या नाम है, PQRS। इसको सिमिलर बनाना, सिमिलर के लिए जान रहे हैं ना, ऐसा सिंबल लगाते हैं हम लोग। ये दोनों पैरेललोग्राम हमको सिमिलर प्रूव करना है, सिमिलर। और सिमिलर प्रूव करने के लिए शर्त यह है कि इनको बराबर बराबर हमको करना पड़ेगा। समझ आया? तो हम लोग ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, या इस थ्योरम को प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है ना, समझ रहे हैं? बिना प्रूव करे भी आप ये रिजल्ट याद करके आगे बढ़ सकते हैं, और आगे इसको एक्सरसाइज में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम ना इस फिगर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये होगा कि हम इसको ज्वाइन करेंगे एस से क्यू को, ये ज्वाइन एस क्यू कंस्ट्रक्शन। एस क्यू जोड़ दिए एस क्यू को। ठीक है, आप देखिएगा ना, ये फिगर छोटा है, ये फिगर बड़ा है, तो जाहिर सी बात है एडी जितना बड़ा होगा उससे ये बड़ा होगा, कितने गुना होगा, कितने गुना। अच्छा, इस साइड से जितने गुना ये साइड बड़ी होगी, ये जो गुना शब्द मैं यूज कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, हाँ ना, जो गुना शब्द मैं यूज कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, तो इससे ये कितने गुना बड़ा है, 2। ये 2 क्या है, हाँ ना, याद रखिएगा स्केल फैक्टर है। जितने गुना जो साइड बड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। तभी तो सिमिलर होगा ना। अगर इस साइड से 2 गुना ये साइड है तो इस साइड का ये कितना होगा,
2 गुना। इस साइड का ये कितना होगा, 2 गुना। इस साइड का ये कितना होगा, 2 गुना। सभी साइड एक जैसे बढ़ते हैं, एक जैसे घटते हैं ना। 2 गुना मतलब सभी साइड 2-2 गुना बढ़ जाएंगी, समझ रहे हैं। तो ये 2 गुना क्या है, 2 स्केल फैक्टर। आया समझ में, स्केल फैक्टर किसको बोलते हैं कि नहीं आया, नहीं आया होगा, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। हो गया ये, यहाँ तक समझ आया। तो हमने SQ को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए ये जो लेंथ है AD, ये AD मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, सेम लेंथ AD को यहाँ पर बनाया, जितना बड़ा लेंथ था तो यहाँ पर हमने मार्किंग की, दिस इज A डैश, ठीक है। A डैश S किसके बराबर है, AD के बराबर, समझे। और ये जो एंगल है, एंगल A, सेम उतना ही एंगल बना के यहाँ से हमने ना एक लाइन ऐसे खींच दी, सेम उतना ही एंगल बना के जितना यहाँ पर ये बना हुआ था। अब बताइए एंगल A किसके बराबर था, एंगल P के बराबर। यही एंगल मैंने यहाँ बना दिया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर। एंगल A P के बराबर था, एंगल A ही मैंने यहाँ पे बना दिया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए। अब जब 2 एंगल बराबर हो गए, ये लाइन इस लाइन के साथ जितना एंगल बनाता है, यही लाइन इस लाइन के साथ भी उतना ही एंगल बनाता है, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल। क्यों कर रहे हैं ऐसा जबरदस्ती काम, ये बन गया एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो क्या लग जाएगा, थेल्स थ्योरम लग जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है, यहां तक समझ आया, ओके। तो क्या क्या किया हमने, हाँ टेक A डैश ऑन PS such that A डैश S is equal to AD, ठीक है। A डैश ऐसा लीजिए इस PS लाइन में कि A डैश S किसके बराबर हो जाए, AD के बराबर। सेम एंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करिए, दिस इज A डैश, ये B है। अगर देखिए उतना ही लंबी लाइन, ये उतना ही एंगल बना के हमने ये लाइन खींची, तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं, B डैश यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। और यहाँ से एक लाइन हम लोग और पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि इसके पैरेलल होगी, ऐसे। ये इसका भी कुछ नाम रख देते हैं। ये कौन सा आएगा, B से C डैश, ये। तो ये बराबर, ये एंगल बराबर। C पहले किसके बराबर था, R के बराबर। हमने C एंगल इसके बराबर बना दिया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर। तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल। दूसरा ट्राइंगल छोटा वाला, ये देखो ना, समझ आ रहा है। ये एंगल बराबर बना दिए, तो ये और ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो इसमें भी थेल्स थ्योरम लग जाएगा। समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। यहां पर देखिए A डैश S किसके बराबर लिया, A डैश S AD के बराबर। B डैश C किसके बराबर होगा, BC के बराबर। BC, बस हो गया। एंगल तो बराबर लिए ही हमने, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल B डैश A डैश S एंड एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल B डैश C डैश S। देख लीजिए दोनों एंगल जो हमने बराबर बनाए, समझ आ रहा है। अब हम लोग लगाते हैं थेल्स थ्योरम या ट्राइंगल की सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, लगभग सिमिलर होंगे तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर। वो तो पहले से ही दिया हुआ है, गिवन कंडीशन है कि अगर सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो जाएंगे। ये प्रूव करना है हमको, ठीक है ना। यानी क्या प्रूव करना है, दोनों पैरेललोग्राम क्या हो जाएंगे, क्या सिमिलर हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। दोनों पैरेललोग्राम सिमिलर कब होंगे, हमारी गिवन सिचुएशन क्या है, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। अगर हम दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर बना दें तो दोनों पॉलीगॉन क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे।
यही है ना। तो हमको क्या बनाना है, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर बनाना है। ये हमारी गिवन कंडीशन है, ये जो भी दिया हुआ है एंगल, दिस इज गिवन कंडीशन ऑल। ठीक बात। अब हम साइड्स के रेशियो प्रपोर्शन करेंगे। यहां तक हो गया सिचुएशन, हो गया ना। अब दिस पैरेलल टू दिस इन ट्राइंगल PQS, प्रूफ इन ट्राइंगल PQS क्या होगा, A डैश B डैश इज पैरेलल टू PQ, और PQSR तो पहले से ही पैरेलल होंगे। ये भाई ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम था ना, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, बराबर होगी, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा, बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है पहले से ही, ये उसकी ऑटो प्रॉपर्टी है, खुद की अपनी प्रॉपर्टी। ये समझ आया। और इसमें हाँ ठीक है, ये दोनों लाइन इस ट्राइंगल में हमने पैरेलल बना लिए, तो इसमें थेल्स थ्योरम लगा लें। कैसा लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं PS अपॉन A डैश S। क्यों ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि PS इस बड़े वाले का साइड है और A डैश S किसके बराबर है, AD। तो हम क्या करेंगे, ये साइड अपॉन ये साइड ले रहे हैं, यही तो यहाँ बनाए हैं। तो ये बड़ा वाला ये, तो इधर भी क्या करेंगे फिर, QS अपॉन B डैश S। समझ आ रहा है ना, क्योंकि B डैश S फिर किसके बराबर होगा, B डैश S की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो बनाते हैं ना, ले लें रेशियो। समझ आया, PS अपॉन A डैश S, और किसको ले लें, QS अपॉन B डैश S। और अगर ये एक स्टेप आगे जाके आप सोचें, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं, तो तीसरे साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं इसमें छोटे छोटे। एक ट्राइंगल देखो S A डैश B डैश S, छोटा ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल S P Q S। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्यों, क्यों सिमिलर होंगे, एंगल S दोनों में है, दोनों ट्राइंगल में। एक ये साइड ये साइड बराबर, ठीक है, होगी बराबर कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, होगी बराबर, होगी 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 बराबर होगी। ठीक है, दोनों में बीच में एंगल ये आया, एक साइड इसकी एक साइड इसकी, बराबर ले लीजिए। या और दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या लग सकती है सिमिलैरिटी की, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हुआ, एंगल S दोनों में है, तो एक एंगल एक एंगल एक एंगल, दो एंगल हो गए दोनों के सेम, एंगल S दोनों ट्राइंगल में, एंगल A एंगल P दोनों ट्राइंगल के बराबर, तो एंगल Q और एंगल B भी B डैश, ये भी दोनों बराबर होगा। दो ट्राइंगल के जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं, ध्यान से सुनिए, दो ट्राइंगल के जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं, तो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाता है, तब तो 180 होगा टोटल सम। समझे ना, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। एक छोटा एक बड़ा इसलिए सिमिलर बोलेंगे, बराबर साइज के होते तो कंकरेंट बोल देते। समझ रहे, दोनों सिमिलर हैं तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, हमने दो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो तो ले लिए, तीसरे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए, ये बड़ा PQ अपॉन A डैश B डैश। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए PS अपॉन A डैश S किसके बराबर था, AD के बराबर, तो A डैश S को क्या लिख लिए, AD। दिस इज QS अपॉन B डैश S, कोई साइज नहीं है, PQ अपॉन A डैश B डैश, A डैश B डैश AB के बराबर। ठीक है, हाँ AB, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया, यहां तक आया। सिमिलरली अब आप इस ट्राइंगल में आइए, SRQ या QSR, यहां पर भी दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हैं ना, सिमिलर बोलेंगे ना, कॉन्करेंट नहीं, सिमिलर हो जाएगा एंगल क्राइटेरिया से, या एंगल क्राइटेरिया से भी सिमिलैरिटी हो जाती है। डबल A क्राइटेरिया इज यूज फॉर सिमिलैरिटी। हो गया,
तो ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल से क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, बोलिए। सीधा सा फंडा है, दो ट्राइंगल है, एक छोटा एक बड़ा, अगर दोनों ट्राइंगल के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर। ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि एक अगर प्रॉपर्टी मिल गई तो दूसरी अपने आप बराबर हो जाती है, समझ आया। तो गिवन में तो पहले ही बोल दिया कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे, तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, बराबर। हम ट्राइंगल की बात करें, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ये छोटा वाला एस सी डैश बी डैश और एस आर क्यू, ये दोनों छोटा और बड़ा दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डैश सी डैश किसके पैरेलल, क्यू आर के, ठीक है। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। ले लीजिए बड़े बड़े, इसमें हम ले लेते हैं क्यू एस अपॉन बी डैश एस, आएगा आएगा। तो इधर हम क्या लेंगे, आर एस अपॉन सी डैश एस। ये समझ आ रहा है क्यों ले रहे हैं इसे, इधर कैसे लिए, ये फुल अपॉन ये, तो इधर भी क्या लेंगे, ये फुल अपॉन ये, ठीक है। तीसरा साइड कौन सा बचा, ये अपॉन ये, क्यू आर अपॉन बी डैश सी डैश, ठीक है। इसका प्रूफ थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए, लेकिन एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर भी नहीं करना है ना, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। ये हो गया। अच्छा थोड़ा सा सुधारिए, क्यू एस अपॉन बी डैश एस, बी डैश एस को तो हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे रहने देते हैं। आर एस अपॉन सी डैश एस को क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा ना, क्यू आर अपॉन बी डैश सी डैश बी सी के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, ध्यान से देखिए, क्यू एस अपॉन बी डैश एस किसके बराबर, इसके और इसके बराबर, कौन, क्यू एस अपॉन बी डैश एस इन दोनों के बराबर, क्यू एस अपॉन बी डैश एस इन दोनों के बराबर। तो ये दोनों और ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको आपस में बराबर लिखना। फ्रॉम 1 and 2 दिस इज पी एस अपॉन ए डी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरा मैं इसको लिख रहा हूं पी क्यू अपॉन ए बी, हो गया हो गया। तीसरे में लिख रहा हूं ये भी लिख दिया मैंने। तीसरा मैं लिख रहा हूं इसको आर एस अपॉन सी डी, और चौथा मैं लिख रहा हूं ये क्यू आर अपॉन बी सी। आप थोड़ा सा पहचानिए ना कौन कौन से साइड हैं। पी एस कौन सा साइड है, पी एस अपॉन में क्या है, ए डी। ये और ये क्या थे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो पी एस अपॉन ए डी क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया। फिर से पी क्यू कौन सी साइड है, पी क्यू, उसके नीचे क्या लिखा है, ए बी कौन है, ये, तो ए बी और पी क्यू क्या है एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये क्या हो गया, पी एस पी क्यू अपॉन ए बी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, और बीच में क्या लगा है, बराबर। ये क्या बोलता है, इसका क्या मतलब होता है अगर बराबर लगा है तो, बोलिए, अगर बीच में इक्वल साइन है तो जो रेशियो ये अपॉन ये का आएगा वही रेशियो ये अपॉन ये का आएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो गए, बराबर। तीसरा भी मैच करो, आर एस कौन सी साइड है, आर एस ये, तो नीचे क्या लिखा है सी डी, ये, इसका करस्पॉन्डिंग साइड यही था ना, तो वही रेशियो ये अपॉन ये का आएगा, बीच में इक्वल साइन है। अगला देखो क्यू आर, दिस इज क्यू आर, नीचे क्या लिखा है बी सी, तो ये अपॉन ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स, इनका रेशियो भी वही आएगा, बीच में इक्वल साइन लगा है। हमको गिवन क्या दिया हुआ था कि अगर सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं तो दोनों पैरेललोग्राम के सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर, और अगर ऐसा होगा तो दोनों पैरेललोग्राम क्या हो जाएंगे, सिमिलर। दैट्स प्रूफ। समझ आ रहा है ना। देयरफॉर ये मिल गया ना सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। देयरफॉर पैरेललोग्राम ए बी सी डी सिमिलर टू पैरेललोग्राम
PQRS। बोलिए, ये समझ आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? जोर से बोलिए। आ गया ना? ठीक है। तो इसमें रिजल्ट सिर्फ आपको क्या याद रखना है, दो पैरेललोग्राम का फिगर हो। अब पैरेललोग्राम नहीं बोलूं ना, पॉलीगन बोलूं, फिर से उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। दो पॉलीगॉन सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? कितनी कंडीशन है? दो। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर, और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। तो दोनों पॉलीगॉन सिमिलर। अच्छा, एक चीज अगर आपको बता दी जाए, दो पॉलीगॉन, किसी भी शेप साइज के पॉलीगॉन का मीनिंग समझ रहे हैं? दो पॉलीगॉन, और हम आपको बोल रहे हैं कि दोनों पॉलीगॉन के करस्पॉन्डिंग एंगल सब बराबर हैं। तो दूसरी क्वांटिटी कौन सी उसके साथ छुपी हुई है जो हम आपको नहीं बता रहे हैं? सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी अगर मिलती है तो दूसरी अपने आप हो जाएगी। समझ आया? और दोनों फिगर सिमिलर हो जाएंगे। इसी को उल्टा कर लीजिए तो थ्योरम नंबर 4 बन जाएगा, जो आपकी बुक में एक पेज के बाद लिखा हुआ है, थ्योरम नंबर 4। तो उसको हम नोट नहीं कर रहे हैं ना। थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है? इसी का उल्टा, कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स भी सच होगा इसका, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3 होगा ना। उसको मैं लिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। इसमें क्या देखा आपने? दो पैरेललोग्राम के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी सिमिलर हो जाएगा पैरेललोग्राम। और इसको उल्टा करो, अगर दो पैरेललोग्राम सिमिलर हैं तो क्या होगा? उसके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। इसका उल्टा हो गया कि नहीं? बोलिए, उल्टा प्रूव होगा कि नहीं होगा? सेम चीज होगी। अगर हम आपको बोलें कि दो पैरेललोग्राम में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर बराबर हैं, तो आपके दिमाग में दूसरी क्वांटिटी कौन सी छपेगी? सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा, यानी सभी दोनों पॉलीगॉन क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इसी को मैं उल्टा करके आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों पॉलीगॉन सिमिलर हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत कौन सा पिक्चर आना चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर, और सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? बराबर। समझ आया? ये उसका कन्वर्स होगा, थ्योरम नंबर 4, और इसको बनाने की जरूरत नहीं, आप पढ़ के समझ सकते हैं। समझ आ गया यहां तक? इसको नोट करिए, और इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है।